नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल मैथ बाय विकास बप्पा कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, एवरेज का कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, पार्ट 1 है ये एवरेज का। तो पार्ट 1 में हम आपको बताएंगे कैसे क्या एवरेज से क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो एवरेज के बारे में हम पहले बता दें आपको क्या हो रहा है। तो एवरेज है, तो एवरेज का मतलब हमारे पास योगफल SN/N होता है। ठीक है, ये बात आपको पहले से ही मालूम होनी चाहिए। ठीक है, एवरेज बराबर हमारे पास पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या होता है। ठीक, तो पदों की संख्या, तो एवरेज का मतलब होता है हमारे पास मीडियन पॉइंट। कोई हमारे पास कोई संख्या है, उसमें मीडियन पॉइंट है, तो मीडियन पॉइंट में हम गुणा कर दें अगर n पदों का, तो हमारे पास क्या निकल आया है, योगफल निकल आया। ठीक है, तो अब योगफल निकला, तो इसी प्रकार से हम कुछ सवाल बता रहे हैं आपके साथ, माइंड के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो माइंड के साथ खेलेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 1 + 2 + 3 ऐसे करके आगे चल के हमारे पास 21 पदों तक का योगफल निकालेंगे, योगफल। ठीक है, दूसरा है हमारे पास 21 से लेकर 50 पदों तक योगफल निकाल सकते हैं। योगफल की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, अगर हम आगे चल के देख रहे हैं तो 1 से लेकर तुम 10 तक का योगफल निकाल दो, योगफल। तो हमारे पास कुछ तीन सवाल हैं। एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं अभी, योगफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज की बात करेंगे तो इसी में बात करेंगे कैसे क्या एवरेज कहाँ से कैसे बन रहा है। ठीक है, तो 1 से लेकर 21 पदों तक का हमें क्या निकालना है कि योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए आप सूत्र का प्रयोग क्या करोगे, तो सूत्र का प्रयोग करोगे SN बराबर हमारे पास NA + L/2, जो हमारे पास अंतिम पद और प्रथम पद दिया हो तब। ठीक है, तो हमारे पास यही लगाएंगे। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमको इतना ज्ञान है ही है तो हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी संख्या का सम निकालेंगे तो सम निकालने के लिए हम एवरेज का इंटू n का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी वही बात बनेगी। ठीक है, तो अगर हम एवरेज जल्दी निकालना सीख जाएं तो हमारे पास SN का मान हम जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं कि नहीं। मैंने क्या बताया कि n है, n में हम एवरेज का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल सकता है, जल्दी सम निकल सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास 1 से लेकर 21 पदों का योगफल पूछ रहा है वो, तो हम देख सकते हैं कि इसमें एवरेज भी कुछ बंदा होगा बीच में। ठीक है, तो एवरेज का अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ लें और डिवाइड 2 से कर दें तो एवरेज भी निकल सकते हैं। तो 21 और 1 22 हो जाएंगे। 22 डिवाइड बाई 11 इंटू कितने का, कितने संख्याएं हमारे पास 21 है, 21 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास 11 × 11 11 दूनी 22 है 23, 2 से 31 योगफल हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर हम एवरेज में मल्टीप्लिकेशन n संख्याओं का कर दें तो हमारे पास क्या निकल आएगा, सम निकला। तो इसी प्रकार से अगर हम 21 से लेकर 50 तक की जो संख्याएं हैं वो कितनी होंगी, तो संख्याएं डिपेंड करती हैं हमारे पास क्या, तो संख्याएं हमारे पास कितनी हो सकती हैं, यहाँ से यहाँ तक लेकर टोटल संख्याएं कितनी होंगी हमारे पास 21। यहाँ से 21 देखो, n जो n निकालते हैं, n का मतलब क्या होता है, L - A/2 होता है, n - A L - A/2 और प्लस n कर देते हैं। ठीक है, देखो यही तो बनता है हमारे पास। L बराबर क्या है हमारे पास, L बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D। ठीक है, तो अब हमारे पास D का कोई मैटर ही नहीं खाता है कि यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या बनना है, 1 का अंतर बैठ रहा है, तो L - A बट्टे हमारे पास कितने D और यहाँ पे का प्लस n। ठीक है, यही बनता है। तो L - A बट्टे D + 1 यही बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास अंतिम पद और प्रथम पद हमारे पास कितना था, 21 में से यहाँ से देख लो, 50 में से 21 गए तो कितने बचे हमारे पास, 29 बचे। तो 29 बचे, 29 के बाद वो बोल रहा है कि हमारे पास कि आगे का क्या होगा, तो आगे हमारे पास जो डिफरेंस है वो 1 का ही होना है। ठीक है, 1 का डिफरेंस और 1 जोड़ देते हैं तो हमारे पास 30 संख्याएं हमारे पास बन गई। तो 30 संख्याएं बन गई, तो 30 संख्याओं का हम क्या निकालना है, एवरेज निकालना। तो 30 संख्याएं और हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास एवरेज कितना निकल सकता है, एवरेज 21 और 50 का एवरेज कितना हो सकता है,
कितना बन सकता है, जोड़ो। तो हमारे पास कितना बनना है, 71 बनना है। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 15 से 15 गुणा 71 कर देंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा जो सवाल है वो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएशन दिए हुए हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि एवरेज का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर निकल आएंगे। ठीक है, तो बात समझ रहे हो तुम? ठीक है, मैंने जो बताया वो समझ में आ रहा हो तो मैं मिटा रहा हूँ। देखिएगा, अगला सवाल हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, शायद 70, 72, 84, 53, 67, 71, 93, 90। एवरेज निकालना है, एवरेज कितना, 76, 76, 75, 70, 72। देखो कुछ नंबर 70, 72, 84, 53, 67, तो हमारे पास कुछ संख्याएं इस प्रकार से दी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं दी हुई हैं और हमें इन 8 संख्याओं का एवरेज पूछा है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो हम इनको सब जोड़ लें, जोड़ने के बाद हम n से डिवाइड कर लें। ठीक है, तो हम वही करेंगे। और दूसरा तरीका है कि हम इसमें से कोई ऐसा कॉमन, देखो मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास पहला पद 1 दिया है, मान लो पहला पद 11 दिया है और अंतिम पद हमारे पास 20 दिया है, तो एवरेज होगा वो 11 और बीच के में ही होगा। ठीक है, तो 11 और बीच के में ही क्या होगा, हमारे पास एवरेज होगा। ये एवरेज की खास बात है कि जितनी संख्याएं दी हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम जो बीच का जो गैप है, उन्हीं के गैप के भीतर ही हमारे पास एवरेज होगा। ठीक है, तो एवरेज हमारे पास क्या होगा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में जो संख्या होगी उसका वही एवरेज होगा। ठीक है, बात समझ में आई तुम्हारे? एवरेज हमारे हर समय छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में होगा। ठीक, अगर हम इन संख्याओं के बीच में कि कोई ऐसा नंबर मान लें, सपोज कौन सा भी नंबर मान लें जिससे हमारे पास कैलकुलेशन करने में सरल दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर हम इसमें 75 को ही मान लो, हम 75 को मान लें, शायद 75 या 70 को मान लो। ठीक है, 70 को मान लिया तो हमारे पास यहाँ पे 0 होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ +14 होगा, यहाँ पे -17 होगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे +1, यहाँ +23, यहाँ पे +20। ठीक, अब हमारे पास देख रहे हैं कि हमारे पास 17 और 3 20, 20 से 20 कैंसिल हो गए। ठीक है, कैंसिल के बाद देख रहे हैं हमारे पास 14 और 2 16, 16 1 17, 17 और 3 20, 40 हो गए। 40 को अगर हम प्लस के 40 हैं, डिवाइड कितने का करना है, 8 से करना है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो प्लस के 5 बचेंगे। तो प्लस के 5 का मतलब है +5 में ऐड करने हैं। 70 हमने माना एवरेज और एवरेज में +5 ऐड कर दिया तो हमारे पास एवरेज कितना निकला, 75 एवरेज आंसर, यही आंसर है। ठीक है, 75 इज राइट आंसर। ठीक, देखो अगला देखते हैं सवाल, अगला क्या बनता है। अगला हमारे पास सवाल बन रहा है कि अगला सवाल है हमारे पास, अगर हमारे पास t कितने, t 15 बराबर हमारे पास 1 से 50 है और t S15 1 से 50 है, S25 हमारे पास 200 है, Sn बराबर 0 कहाँ होगा। मतलब ये सवाल AP श्रेणी का है, AP मतलब समांतर श्रेणी का है। उसने पूछा है कि हमारे पास कि
प्रथम यहाँ पर ऐसी कोई एपी श्रेणी है जिसमें 15 संख्याओं का औसत, जो 15 संख्याओं का योगफल है वो 150 है। अगली 15 संख्याओं का 25 संख्याओं का योगफल है वो हमारा 200 है। और ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, कितनी संख्या होंगी यहाँ पर हमारे पास योगफल 0 हो जाए। ठीक है, तो सवाल का कुछ ऐसा नज़रिया बनना है कि दिक्कत ही दिक्कत में डाल रहा है सवाल। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने में हमें कुछ नई बातें सीखनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास बात करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके कुछ सवाल में हमारे पास दिया हुआ है, 5 संख्याएं दी हुई हैं और हमें पूछ लिया इसका सम बताओ। तो सम बताओ, मैं इस सवाल को करने के लिए ये हिंट ले रहा हूँ आपको देने के लिए कि आपके भेजे में कुछ नई बातें जन्म है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हैं, तो सम हमें निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे कि हमारे जो महान वेदता हैं वो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सम निकालने के लिए हमने क्या बताया, पहले ही बता दिया है कि SN बराबर हमारे पास एवरेज का हम मल्टीप्लिकेशन n से कर दें तो हमारे पास SN निकला आता है। ठीक है, SN निकला आता है। ये बात आपको बहुत ही गहरी तरीके से सोचनी चाहिए कि ऐसा कुछ बन सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 पद दिए हुए हैं, हमारे पास जो बीच का पद है वो हमारे पास क्या है, एवरेज होगा। तो एवरेज 3 है और 5 संख्याएं हैं, तो सम हमारे पास 15 होगा। याद आनी चाहिए ऐसी बात है, 15 एवरेज हो सकता है। ऐसे सवालों को करने के लिए हमें 15 एवरेज हमने निकाल लिया सीधा सीधा। जोड़ के भी निकालेंगे तो हमारे पास 5 4 9 3 12 12 2 14 14 1 15 हो गया। ठीक है, तो बात हमारी क्लियर बैठ रही है कि हम एवरेज में अगर n का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी हमारे पास 15 ही आता है। ठीक है, तो बात यहाँ क्लियर करने के लिए, तो अगर हम देख रहे हैं 15 संख्याएं हैं हमारे पास, 15 संख्याएं हैं, उनका योगफल हमारे पास कितना है, 150 है। अगर हम इनको देख रहे हैं कि 15 संख्याएं हम इधर इधर देखें तो 7 और 7 बटेंगी, तो बीच की जो 8वीं संख्या होगी वो हमारे पास एवरेज होगी कि नहीं, एवरेज होगी। तो एवरेज हम बोल रहे हैं कि T8 का मल्टीप्लिकेशन हम 15 संख्याओं से कर दें तो 150 के बराबर होगा कि नहीं। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। तो 15 से 15 कट गए तो T8 बराबर हमारे पास कितना निकला आया, 10। ठीक, T8 हमारे पास कितना निकला आया, 10। अगर हमारे पास T8 की बात करें, इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे कि 12 संख्याएं इधर और 12 संख्याएं इधर, तो बीच की जो 13वीं संख्या होगी वो एवरेज होगी। तो 13वीं संख्या, तो T13 बराबर हमारे पास क्या हो सकता है, तो T13 इंटू कितने हमारे पास पद कितने, 25 बराबर कितने हमारे पास 200। तो हम जैसे ही भाग देंगे तो हमारे पास T13 बराबर कितने निकल आएंगे, 8। बात समझ रहे हो। तो हमारे पास T8 बराबर हमारे पास कितना निकला, 10, और T13 बराबर हमारे पास कितना निकला, 8। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए +5 करना पड़ रहा है और यहाँ से यहाँ करने के लिए हमें -8 करने पड़ रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि T0 हमें कितना निकालना है, S0 निकालना है SN के लिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम इधर की तरफ जाएंगे, T8 से T13 पे जा रहे हैं, तो हमारे पास घट रहा है, 10 से 8 हो रहा है। तो हम ऐसे ही आगे जाएं तो -4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, -4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास T0 प्राप्त हो जाएगा। 8 से -4, यहाँ पे देखना 4 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस, यहाँ देखो 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेशन -4 से कर देंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर +5 हो रहे हैं तो आगे चल के भी हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो हमने बोली कि जो हमारे पास पहली जो संख्या 13 प्राप्त हो रही है, तो 13 में अगर हमने 20 जोड़ दिए तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, टोटल हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो मैंने जो बताया कि जो 33 है वो हमारे पास T क्या निकला है, एवरेज कितना निकला है, हमारे पास 0 निकला है, इसके लिए T0 है। अब देखो हमारे पास
33 निकला। अब 33 हमने क्या किया है कि हर एक संख्या में एवरेज को ही निकाल के रखा है, तो एवरेज को निकाल के रखा है तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड किया प्लस 1 ऐड करके जोड़ देते। तो यहाँ पे भी हम क्या डिवाइड 2 से कर रहे हैं प्लस बीच की जो संख्या है उसे रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 66 1 67। तो 67 जो हमारे पास एस एन के लिए हमारे पास क्या निकल के आएगा 67 पदों का हमारे पास योगफल होगा, वो कितना होगा 0 होगा। बात को समझ रहे हो? मैंने पहले भी बताया कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत हटके होगा, चाहे तुम किसी की भी तैयारी करो आपको सवाल मिलेंगे इससे, किसी की भी, बस मैथ आता हो, ठीक है, मैथ ना आए तो फिर ठीक है। तो अब मैं क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ना आए तो वीडियो पुश करके देख लेना, ठीक है। समझना फिर रिपीट करना, ठीक है। अगर ना पल्ले पड़े तो दूसरा एक और सवाल देख लो। देखो हमारे पास S36 का, यहाँ पे देख लो S36 का मान पूछा है। S36 का मान क्या होगा? S36 मैं दे रहा हूं आपको, T15 बराबर हमारे पास 40 दिया है, T22 बराबर हमारे पास 60 दिया है। 36 का मान पूछा, 36 का तो यहाँ पे क्या करना है, जो देखो देखो T15 बराबर हमारे पास 40 दिया है, T22 बराबर 60 दिया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि T15 बराबर 40 और T22 बराबर कितना दिया 60, ठीक। तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारे पास कितने का पड़ रहा है, +7 पड़ रहे हैं। तो +7 का मतलब 0.5 इधर, 3.5 इधर और 3.5 इधर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनना है हमारे पास, प्लस के 20 बनना है, तो 20 का मतलब +10 इधर होंगे, +10 इधर होंगे, ठीक है, 10-10, ठीक है। एवरेज के रूप में हमने आधा आधा करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि 3.5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना निकल के आ रही है, 3.5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 निकल के आ रही है, ठीक है, 10 निकल के आ रही है। पूछा क्या है इसमें, T36 का मान, तो हम देख रहे हैं यहाँ T36 का तो 10 निकल के आई है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ देखो तो हमें 36 का मान निकालना है। तो हम अगर हम 18 देखो T15 और 3.5 जोड़ दें तो T18.5 हो जाएगा। T18.5 हमारे पास 40 और 10 कितने होते हैं, 50 होते हैं, तो 50 के बराबर हो जाएगा। और मैंने तो क्या बताया, जो हमारे पास जो एवरेज बनना है वो किस में बनना है, 36 के रूप में बनना है। तो 36 हमारे पास बात कर रहे हैं, तो 36 की मान, तो 36 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करना पड़ेगा। S36 की मान, S36 पूछा है, तो 36 हमारे पास देखो जे क्या है हमारे पास 18.5 हमारे पास एवरेज हो गया, ठीक है। मैंने क्या बताया कि 18.5 हमारे पास एवरेज हो गया, और 18.5 50 है, और 50 में अगर हमारे पास कितनी संख्याएं कितनी हैं, 36 संख्याएं, 36 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 8 6 5 30 180, 1800 आंसर होगा। 1800 क्या होगा आंसर। बात को समझ रहे हो, पलने पड़ रहा है कि नहीं? देखो फिर से बात मैं फिर से बता दूं एक बार कि आपको ना पड़े पलने, तो फिर से एक बार फिर से देख ले। तो मैंने क्या बताया कि जो सवाल है ये उसमें पूछ रहा है कि S36 का मान क्या होगा। पीछे वाले सवाल में देखा था कि S0 का मान कौन से, S0 कहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें पूछा है S36 का मान क्या होगा, उसमें S1 और S15 S12 ऐसे करके दिया हुआ था, तब हमने T का मान निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा T का मान दे दिया है। अब क्या है, हमें दिक्कत क्या हो रही है कि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि 36 का एवरेज हमारे पास क्या होगा,
36 का एवरेज, मैंने बात को ने थोड़ा समझो, तो 36 एक सम संख्या है, तो 36 सम संख्या है, तो 36 का जो एवरेज बनने वाला है वो पॉइंटों में बनेगा। तो पॉइंटों में कितना बनेगा, 18 दूनी 36 होते हैं, ठीक है, 18 दूनी 36 होता है, 36.18.5 18.5 एवरेज होगा। कहीं भी देख लेना कि 36 एक से लेकर, देखो बात तो समझ रहे हो कि अगर हमारे पास T1 दिया है और T 36 दिया है और एवरेज निकालने की बात कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। 36 से 37 होता है, 37 बट्टे कितने करेंगे तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 और पॉइंट लगा तो 0.5 18.5 आ गया, 18.5 आ गया कि नहीं। तो यही एवरेज है, यही सेम टू सेम इस सवाल में किया है। इस सवाल में क्या किया है, सवाल में क्या किया है कि जो T15 दिया हुआ है तो T15 बराबर हमारे पास 40, T22 बराबर हमारे पास कितना दिया 60 दिया है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो 7 बन रहे हैं तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं 20 बन रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 3.5 अगर ऊपर से जोड़ दें और 3.5 नीचे से लेके जाएं तो हमारे पास 7 बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 10 ऊपर और 10 नीचे जाएंगे तो भी हमारे पास 7 ही बन रहे। तो हम बोल रहे हैं 3.5 मतलब हमारे पास कितना हो गया कि 18.5 हमारे पास T 18.5 बराबर कितना हो रहा है 40 और 10 जोड़ लेंगे तो कितने हुए 50। तो 50 जो निकला है वो हमारे पास एवरेज निकला है, अभी बताया था, ठीक है, एवरेज निकला है हमारे पास। तो अब बोल रहा है कि T किसका S36 का मान बताओ। तो S36 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि n इंटू एवरेज का मल्टीप्लाई करेंगे। तो n कितना हमारे पास 36 है, 85 है, तो हमारे पास 180 और 0 लगा दो 1800 आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देख लो आगे, ठीक है, आगे देखो हमारे पास सवाल दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेट डैश करके n पदों तक, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं तो जहाँ में हमें एवरेज निकालना भैया, बता एवरेज कैसे निकले हैं। तो देखो जाको सिंपल तरीका हो गए। तो यहाँ पे देखें कि तरीका का है कि n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो यही तो एवरेज निकालने का सूत्र होता है। ये क्या है हमारे पास, ये तो हम ऐड जो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं। तो हमारे पास ऐसे निकालने के लिए तो हमारे पास तो क्या करेंगे यहाँ पे तो n²/2 हो जाएगा, तो यहाँ n/2 हो जाएगा, ठीक है, यही तो बनेगा। तो n/2 बन जाएगा। तो इनका जो एवरेज निकालने का ऐसा कुछ सवाल दिया हो आगे चल के n डेट टेस्ट करके कुछ भी हो सकता हो, ठीक है। तो अब हमारे पास n² को जो हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा योगफल को चिन्ह है, ठीक है। तो अब हमारे पास n और n+1 और 2n+1/6 होते हैं इंटू 2। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास n+1, तो यहाँ पे क्या बनेगा n+1/2 इंटू 2, ठीक है, यही बनेगा। तो ऐसे सवाल करने के लिए हमारे पास क्या है कि जो n+1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कॉमन मिल गए 4 मिल गए। तो 4 मिलने के बाद हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास n और 2n+1 बट्टे कितने हमारे पास 3+1 कुछ यही टाइप बनना है, ठीक है। एक 2 3 और ऐसे सीरीज कितनी बन रही है 3 1 2 3 मतलब आगे चल के सीरीज वो 3 ही बनेगी। तो 3 को मल्टीप्लिकेशन और कर दियो बस, ठीक है। आगे कुछ बने तो देख लियो पे हिसाब तो जी आंसर हो n+1 लगाओ ना,
ठीक, n n+1, ठीक, तो बहुत ही बड़ा बन सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे का जो सीरीज बने हैं तो हमारे पास जाते कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास n² और n, बात हम यही बताता हूँ पहले। ठीक है, आगे तो ऐसे सीरीज बने हैं तो हमारे पास एक तो n² के रूप में जा रही है, दूसरी काय में जा रही है, n के पद में जा रही है। तो हमने n² को और n के पद को मान रखे के बाद हमारे पास n+1/2 1/4 और 2n+1/3 प्लस 3 ही तो हमारे पास ऐसा कुछ बने तो हमारे पास लास्ट में जाएगी, हमारे पास एक निष्कर्ष निकल, तो याद रखियो कामिंदा चीज़ है। तो ऐसी कोई सीरीज बने तो दिक्कत में ना फंसो, तो बातें पहले सीधी याद ही कर लो तो बढ़िया रहोगे। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास बन तो यहाँ पे n+1 एवरेज निकालने के लिए यहाँ लिख लो, बढ़िया रहोगे। n+1 n+2/6 याद रखियो। ऐसी कोई सीरीज बने तो n+1 और n+2/6 वाला सूत्र लगाए दे, निकल आएगा। ठीक है न, 1 घंटा में पूरी रामायण निकल जाएगी, ये कुछ सवाल ना हो पाया। ठीक है, याद रखियो, नई चीजें कछूजे ढूंढवे तो मिलते हैं, ज़्यादा पढ़ोगे तब ज़्यादा मिलेगा। अब देखो हमारे पास बात करेंगे तो हमारे पास जो बात कर रहे हैं हम, तो एक एक करके हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। पहले बात करेंगे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। फिर बात करेंगे हमारे पास 20 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम ही है। ठीक है, संख्याओं का औसत। ठीक है, तीसरा देखो 20 सम संख्याओं का, सम इवन। ठीक है, और फिर के बाद हम बात करेंगे 20 विषम ऑड संख्याओं को। ठीक है, फिर 1 से लेकर 2 से 1 से लेकर 2 से 100, 1 से ले 100 तक विषम संख्या इवन। ठीक है, दूसरा 1 से लेके 81 तक सम संख्याएं विषम और इवन। ठीक है, अगला देखें 2 के पहाड़े का, 2 के पहाड़े का औसत, 2 के पहाड़े का औसत। तो हमारे पास तो पहले इन पे ही बात कर लें। ठीक है, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या हमारे पास पहली कौन सी होती है, तो याद होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होता है भी हमारे पास पहला कौन सा है, 1 होता है। ठीक है, 20 लास्ट होगा, हम क्या करें जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 कर दें तो हमारे पास आंसर कितना होगा, 21/2 करें तो हमारे पास 10.5 होना चाहिए। याद रखना चाहिए, देखो अगर तुम्हें यहाँ पे दिक्कत पड़ रही है तो हमारे पास 21 को भाग हम 2 से नहीं कर पा रहे, तो सिंपल बात है 1 + 20/2 होता है, तो 2 को यहाँ भाग देना और 2 को जाते कटेंगे तो 10 और यहाँ 1.5 हो तो 0.5 हो तो 10.5 आंसर। ठीक है, 20 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो 20 पूर्ण संख्याओं का औसत बता, तो बताओ जी भैया, याद होनी चाहिए बात। 20 पूर्ण संख्याओं का औसत बता, तो पहली पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 होती है, याद होनी चाहिए। और अंतिम तो हमारे पास 19 है जाए 20 के लिए, तो डिवाइड बाई 2 करें तो 19 को भाग 2 से देंगे तो हमारे पास कितना है जा 9 दूनी 18.5, तो 9.5 आंसर है जाओ। ठीक है, 9.5। 20 और संख्याओं का बताओ, इवन है
पहले इवन, तो इवन को बता 20 सम संख्याओं को हमारे पास 20 के तो 2 पहली है और अंतिम कौन सी होगी हम हमारे पास कौन सी होगी? याद रखनी चाहिए तो ये बातें। 2 है 20 की पूछ ला तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो हम जैसे ही करते हैं तो हमारे पास यहाँ तो कॉमन कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आंसर होगा? 1 और 1 21 होना चाहिए। ठीक है, अगला बता और 21। अब ये कौन सी और संख्या कौन सी होती है बताओ? और विषम 20 विषम संख्याओं का औसत। पहली विषम संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। अंतिम 39 और कितने हमारे पास? 1 बराबर कितना आंसर होगा? 20 एन को मान। अब बताओगे, याद रखनी चाहिए और तुम्हें याद जो होना चाहिए कि हमारे पास और की बात करते हैं तो एवरेज n+1 होएगा। ठीक है, इवन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इवन के लिए एवरेज का होएगा n+1 होएगा और के लिए बात कर रहे हैं तो n होएगा। याद रखनी चाहिए बात है। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास एक तरह के 100 तक विषम संख्या, तो पहली विषम 1 99 डिवाइड बाई कितने करेंगे? तो मालूम होनी चाहिए विषम के लिए n हो तो बराबर कितना हो? 50। ठीक, एक तले की 81 तक, तो एक तले के 81 2 सम संख्या है, फिर बाद में कितनी है? 80 है, डिवाइड बाई कितने तक करेंगे? 2 तक 82 तक 2 तक डिवाइड करेंगे तो कितने है हमारे पास? 41 सम संख्या। तो हमारे पास 2 के पहाड़े का औसत बताओ, तो 2 के पहाड़े का औसत हमारे पास पहली संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। अंतिम कौन सी होगी? 20 होगी। डिवाइड बाई कितने तक करने? 2 तक करने, तो हमारे पास आंसर कितना होगा? तो आंसर 11 होगा। ठीक है, याद रखनी चाहिए। तो हमारे पास 5-6 सवाल दिए, तो जहाँ में सबसे इम्पोर्टेंट बात का ही हमारे पास इम्पोर्टेंट बात है, हमारे पास 20 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, याद रखियो पहली जो पूर्ण संख्या है वो हमारे पास 0 होती है। ठीक, बेसिक बातें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहे, इतने बातें हैं वे सिखाई जा रही हैं। आगे चल के कुछ चीज़ें और हैं बता दी जाएंगी। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। याद करने की चीजें सीधी पूछी जाएंगी, कोई ना रोकत। ठीक है, तो प्रथम अभाज्य संख्याएं 10 कौन सी हैं हमारे पास? तो 2 होते, 3 होते, ऐसे करके आगे चल के 10 लास्ट ही संख्या कौन सी होगी हमारे पास? 29 होगी। डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो जैसे हम 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना होगा? 12.9 होगा। अभाज्य प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है? 12.9 होता है। याद रखिए। ठीक है, याद करवे वाली बातें हैं। ठीक, अभी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं चलाए जिससे तुम्हें दिक्कत होगी। 1-2 सवाल कराए थे कि दिक्कत आए, तो एक बार देख लिए। ठीक है, 1 तले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5, ऐसे करके हमारे पास सीरीज दी है, तो हमारे पास एवरेज निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? ठीक है, तो एवरेज हमारे पास निकालने के लिए हमारे पास क्या करेंगे? तो n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो हमारे पास जा फॉर्मूला हो तो ठीक है जाते कर सकता। तो हमारे पास n को मान जो दा है तो 1 2 3 4 5 दा है, तो 5 रखें तो 6/6 इंटू कितने जाए? तो 5 5 दूनी 10 है 11, तो 11 जाते जी कटेगी। n बराबर कितना आएगा? एवरेज कितना आएगा? 11। ठीक, सही में आ रहा। अब हमारे पास आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब
प्लस 4 को क्यूब डेट 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 करेंगे तो हमारे पास 5 तक ही निकालने, ठीक है। तो अब हमें जब हमें क्या निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो हमारे पास का n/4 n प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे होल स्क्वायर करें तो ऊपर n ही रह जाते हैं, याद रखिए। तो हमारे पास जैसे 1/4 इंटू n कितनी है, हमारे पास 5 है, ठीक। और हमारे पास h कितने हैं, 36 न चौक 36, 9 तो कट जाए, 9 5 45 है, ठीक है, याद रखिए ये बात है। तो n प्लस, तुम्हें मालूम कैसे पड़े कि ये हमारे पास तो यार आता है n और n प्लस 1 का होल स्क्वायर जाको हमारे पास होल स्क्वायर होतो है, ठीक है। तो जे हमारे पास सम निकालवे खुले होतो है, सम निकालवे के लिए, ठीक है। ऐसी संख्या है क्यू के रूप में सीरीज दी हुई एपी, तो हमारे पास सम निकालवे के लिए का होतो है n/2 n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे हम स्क्वायर करें तो 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बट्टे हमारे पास n को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 4 रह जाएगा, ठीक है। यही सेम टू सेम हमारे पास जो रखो और जाते हमारे पास एवरेज निकल आएगा, ठीक है। याद रखिए कुछ बातें जो कैसी हैं हमारे पास वो बताइए, जो हमारे पास बेसिकली बातें जो हमें तो बतानी पड़ेगी। अब बाद में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होंगे वे चलेंगे धीरे धीरे करके, तो ये बातें तुम्हें आनी चाहिए, ठीक। देखो और कुछ सीरीज टाइप क्वेश्चन होता है। देखो अब हमारे पास आगे चलेंगे थोड़ी सी एडवांस लेवल में क्वेश्चन होंगे, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमें करने कैसे ये देख लीजिए। देखो वीडियो को अंत करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे तो कोई दिक्कत ना है, 2.5 घंटा की क्लास होते हैं माइक कोचिंग में, ठीक। अब हमारे पास बात कर रहे हैं 1 प्लस 2 1 इंटू 2 इंटू 3 और डेट मल्टीप्लिकेशन करके और आगे तक प्लस लगा लो यहाँ डेट करके 3 प्लस 4 प्लस 5 लास्ट में प्लस करके 9 प्लस 10 प्लस 11 एवरेज निकालो। एवरेज तो ऐसे सवालों का एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो देखो यहाँ में हमें जो पहला पद है वह हम इतने लेफ्ट साइड राइट साइड में बढ़ाएंगे, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला है वह हम राइट वाला है वह राइट में लेके जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट वाला लेफ्ट में और राइट वाला राइट में। तो हमारे पास पहला पद है वो हमारे पास पहले पद को हम जो पहला पद है वह पीछे की ओर धकेलेंगे जाएगा, ठीक है। और जो अंतिम पद है वो आगे की ओर धकेले जाएगा, ठीक है। जैसे हम जब पीछे की ओर धकेलेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक। 0 को मल्टीप्लाई होगा, ठीक। और हम जाएंगे धकेलेंगे तो हमारे पास 12 को मल्टीप्लाई होगा, ठीक। याद रखिए जो बात है। तो 12 को मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, तो 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 माइनस हमारे पास 0 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 होगा, ठीक है। और हमारे पास संख्याएं कितनी दी हैं, संख्याएं कितनी हैं, एक संख्या देखो हमारे पास पद कितने हैं, 1 2 3 4 पद हैं, तो 4 को डिवाइड कर दो, ठीक। तो 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बनना है, जी तो हमारे पास 0 है जाएगा, ठीक है। तो जाते हम हमारे पास जी कट गए, तो 3 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11, ठीक। 9 3 27 होता है, 27 को 11 तक मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, जो प्राप्त हो सो लिख लीजिए, ठीक है। कितना प्राप्त हो रहा मालूम है। तो हमारे पास जिक्का निकल आया, हमारे पास सम, याद रखिए जिक्का निकलो हमारे पास सम। तो सम हमारे पास जो निकलो है वो कितना है हमारे पास 3 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11,
ठीक है। अब हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, देखो 1 2 3 4, देखो हमारे पास पद कितने, पद हम देख रहे हैं हमारे पास पहला पद हमारे पास 1 से शुरू हुआ है और अंतिम पद हमारे पास कितना 9। याद रखो बात कर रहे हैं कि हमारे पास पहला पद बात करेंगे, एक पूरा पद है वो हमारे पास 3 पद घिर रहा है, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास 9 10 11 12, तो हम बोल रहे हैं पहले और 9 बराबर है या फिर तीसरा और 12 बराबर है, तो हम बोले n बराबर हमारे पास कितने है, n बराबर हमारे पास 9 है, ठीक है। तो 9 को हम डिवाइडेशन कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज कैसे निकलेगा, तो सम ओवर क्या करेंगे, एवरेज को डिवाइड सम ओवर संख्या को डिवाइड, तो 9 से 9 कट जाएगा तो हमारे पास कितना 11 33 330 हमारे पास कहाँ निकलेगा एवरेज। समझ में आया। चलो दूसरा देखता हैं। एक गुणा 3 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस डेट करके 9 गुणा 11 गुणा 13, एवरेज बता, एवरेज एवरेज कितना है, देखो जब हम आगे बढ़ाएंगे तो माइनस को एक डिफरेंस हमारे पास माइनस को 2 जा रहा है, तो हम आगे बढ़ाएंगे तो माइनस के 2 को डिफरेंस करना, तो माइनस को 1 हो जाए। इले जालंगा देखो, तो जालंगा देखें तो हमारे पास प्लस के 2 है, तो हमारे पास यहाँ देखें तो 15,000, ठीक है 15,000। सम निकालेंगे, सम निकालेंगे तो हमारे पास सम कैसे निकलेगा, तो सम हमारे पास वही सेम टू सेम इसके सम करनी है। अब जो हमारे पास आगे तो 9 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15 माइनस है कि प्लस, देखो माइनस है कितना हमारे पास 1 गुणा 3 गुणा 5 और माइनस को 1, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाए और डिवाइड। अब देखो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है हमारे पास 4 है, 4 संख्याएं बन रही हैं 1 2 3 4। देखो पहले वाले सवाल में जो अंतर है वो हमारे पास 1 को अंतर हो, अब हमारे पास इनके बीच में जो अंतर है वो कितने को 2 को, ठीक है, तो 2 को अंतर हो तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ा नीचे, ठीक है। अब हमारे पास जैसे ही हम देख रहे हैं तो जब सवाल को करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, तो 9 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15 प्लस 3 गुणा 5 बट्टे 8, ठीक, बट्टे 8। एवरेज निकालेंगे तो अब एवरेज कैसे निकलेंगे, तो एवरेज बराबर हमारे पास क्या हो, सम बट्टे हमारे पास कितनी जितनी हमारे पास संख्या है, तो 9 गुणा 11 गुणा 15 प्लस 3 गुणा 5 बट्टे 8 और एवरेज हमारे पास कितनी पद हैं, तो हमारे पास पद कितने कहाँ तक जा रहे हैं 13 तक जा रहे हैं, तो 13 का मतलब हमारे पास कितने पद है 5 पद हैं, देख लियो विषम है 5 पद हैं, तो एवरेज हमारे पास कितना निकलेगा 9 गुणा 11 गुणा 15 प्लस 3 गुणा 5 बट्टे 8 गुणा 5, ठीक है, याद होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। सीरीज के सवाल है, बाई चांस भविष्य में कूद दिया, वैसे कूदेंगे तो ठीक है, तुम कूदे हैं तो बढ़िया, देख लियो कैसा होगा, ठीक। सीरीज के सवाल है पाएंगे आज तुम्हें, ठीक है, कॉन्सेप्ट छोटे हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत ना है रही, ठीक है, दिक्कत होगी तो बता दी, ठीक। अगला बता तो अगला सवाल हो 1 बट्टे 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस
2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस ऐसी डेस करके 9 गुणा 10 गुणा 11। एवरेज बताओ, ठीक है, एवरेज 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 चाहिए क्या तुमको? एवरेज खांसी होते आई रे, खांसी। तो बताओ भाई, तो देखो एवरेज पहले हम एस सम निकालने की बात करेंगे, सम पहले हमें चाहिए। तो ऐसे सवालों सम 1/2 इंटू का हो तो प्रथम अंतिम पद और माइनस प्रथम पद कर देते हैं। तो अंतिम पद हमारे पास शायद देख लो, प्रथम पद कौन सा, 1 गुणा 2। अंतिम पद कौन सा हमारे पास 10 गुणा 11, याद रख होनी चाहिए। अब हमारे पास 1/2, हमारे पास 1/2 और यहाँ 1 से 10 भाग दे देगी तो कितना आ रहा है हमारे पास 1 से 8 कितना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास सम हमारे पास कितना 1/2 माइनस 1/110, ठीक है। ये हमारे पास निकलेगा सम। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज को मतलब हमारे पास क्या आएगा, तो सम बट्टे हमारे पास क्या करेंगे, जितनी हमारे पास नंबर है, नंबर कितने बनने हैं हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के मतलब 9। तो हम देखें 1/2 है तो हमारा 1/18 आ जाएगा, 9 को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 1/2 माइनस 1/110, तो जी हमारे पास क्या निकलेगा एवरेज। याद रखिए, कर ले, दिक्कत ना होनी चाहिए बच्चे। फिर देखो अगला, हे भगवान कोरोना, मास्क लगा के हैं, ठीक। सीधे सीधे सवाल है रे, कोई दिक्कत तो है रही ना, कोई ना दिक्कत है रही हो तो बता दी, ठीक है। अब अगला देखो, 1 गुणा 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा, अरे यार 5 कहाँ से लिख दिए मैंने, 3 लिखना था। 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है, ऐसे डेस करके आने। 9 गुणा 11 गुणा 13। एवरेज बताओ, एवरेज चाहिए क्या, एवरेज बताओ, एवरेज बताओ बताओ बताओ। पहले मैंने बताई सम निकालने के तुम्हें कछु आना चाहिए। सम निकालेंगे, डिफरेंस कितने को, 2 को डिफरेंस हो, तो पहले 1/2 होती है, और हम डिफरेंस कितने को 1/2 को, तो 1/2 और कर लेंगे। प्रथम पद हमारे पास कितना 1 गुणा 3, और अंतिम पद कितना है हमारे पास 11 गुणा 13। सेम टू सेम 1/4 यहाँ पे जाएंगे, 1/3 माइनस 11 गुणा 13, याद होनी चाहिए। टोटल हमारे पास पद कितने बनना है, 1 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 13, तो टोटल पद कितने बनना है भाई 9। तो 9 चौक 36 कर दिए, और क्या 1/3 माइनस 11 गुणा 13, यही एवरेज है, ठीक है। एवरेज, अब बता भैया अगला। सीरीज के सवाल हैं टोटल, ठीक है। सीरीज टाइप जितने भी एवरेज के जो क्वेश्चन हैं भी हमारे पास यहीं तो बनेंगे। बाई चांस कहीं से बन गए तो यहीं तो बनेंगे, ठीक है ना। ना 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 ना, ना। भविष्य में पूछ लें, शायद भविष्य की ज्ञाता हो जाए। देखो अगला, देखो हमारे पास सवाल का है, देखो
अभी जो सवाल है हमारे पास एपी के, ठीक है। जीपी के कुछ टाइप देखेंगे। जीपी को कुछ टाइप इस प्रकार से तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पे पावर 4, ए आर पे पावर 5 ऐसे करके चलता है, ठीक है। और द्वितीय पद और प्रथम पद के बीच जो रेशनल बनतो तो हमारे पास ए आर ओवर आर यहीं से बनतो है जाए तो हम बोलते का रेशनल, ठीक है। अब रेशनल बनना और अनुपात सारवानुपात याद होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी सारवानुपात बोलता है, ठीक है। तो सारवानुपात बोलता है आर, तो आर हमारे पास ऐसे निकलते तो हमारे पास जब मैं एस एन निकालने का सूत्र हो तो याद होना चाहिए तुम्हें। एस एन बराबर हो तो हमारे पास ए आर पे पावर एन बट्टे आर माइनस ठीक है, याद होनी चाहिए ये बातें। एस एन बराबर हमारे पास जो हो तो सूत्र सारवानुपात जो हमारे पास एवरेज निकालने के लिए सूत्र अब हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। एस एन अगर हम ऐसे निकालेंगे तो एवरेज में हमारे पास क्या बन सकते, तो हमारे पास एक सवाल है, तो सवाल में क्या है कि हमारे पास एन लगातार एन है, वे संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं और पहले जो संख्याएं हमारे पास थी इनको एवरेज हमारे पास कितना है ए, पहले जो एवरेज है इनमें ए। अब प्रत्येक संख्या में प्लस, पहली संख्या में हमारे पास मैंने क्या करो है तो प्लस 2 जोड़ दें, ठीक है। अगली में 4 जोड़ दें, फिर 8 जोड़ दें, फिर 16 जोड़ दें, फिर ऐसे करके आगे जोड़ते चलोगा। तो मैंने बताओ कि 9 जो एवरेज है वो हमारे पास क्या हो, ठीक है। तो हमारे पास पहला जो एवरेज है वो हमारे पास ए बताया था हमने, ठीक है। और जो 2 और 4 और 8 और 16 के रूप में चल रहा है हमारे पास, तो जो का बन रही है हमारे पास जीपी बन रही है। तो जीपी के लिए हमारे पास जो एस एन निकालने के लिए सूत्र का हो तो ए आर माइनस एन बट -1 बट्टे आर माइनस 1। तो अब हमारे पास जी निकल आया हमारे पास एवरेज, और एवरेज में हम एस एन निकलो तो एस एन में हम एन को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास जी का निकल आएगा 9 जो एवरेज है वो हमारे पास जी प्राप्त होगा, जी निकल आएगा, ठीक है। याद रखिए। तो पहली जो ऐसे का जो सीरीज के सवाल होंगे भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट में यही है। तो शुरुआत अब है तुम्हारी कछूना है लल्लू है, लल्लू, ठीक है। अब देख लो तुम आप हिसाब दे, आज इतना ही है, कल कछु और देखेंगे, ठीक। पहली वीडियो नहीं फिनिश, अच्छी लगे तो लाइक करियो, ना अच्छी लगे तो ना करियो, ठीक है।